पूर्णिमा सिंह। मैं हूं पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूं टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। और आज है सैटरडे का दिन और आज मैं जो आपके लिए रीडिंग लेकर के आती हूँ वो है कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। इससे पहले कि हम लोग अपने रीडिंग को स्टार्ट करें, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, तो ज़्यादा वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह कि अगर आपने ऐसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पे आपके नंबर आ रहा होगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर। आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसमें हम आपकी पर्सनल एनर्जीज़ को रीड करते हैं। आपके पार्टनर या किसी भी पर्सन, किसी भी प्रॉब्लम में आप अगर फंसे हुए हो तो आपकी एनर्जीज़ को रीड करके उस प्रॉब्लम का सिचुएशन और सोल्यूशन आपको बताते हैं। तीसरी बात ये कि आज मैंने आपका सोलमेट किस टाइप का होगा ये भी एक वीडियो अपडेट किया होगा, उसको आप ज़रूर जाके देखें। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नीचे कमेंट में उसका लिंक भी दे दूँगी, तो जाके ज़रूर देख लें। तो चलिए, यहाँ पे रखे हैं 2 पाइल्स, लेटिंग गो एंड मैच्योरिटी। आपको अपने पार्टनर के बारे में सोचना है और इन 2 पाइल्स में से किसी एक पाइल को सेलेक्ट करना है। फिर जब मैं उसकी रीडिंग करूँगी तब आपको उस पाइल की रीडिंग सुननी है। ओके, तो आई होप कि अब आपको आपका पाइल बहुत अच्छे तरीके से नज़र आ रहा होगा। तो बिल्कुल टाइम लेकर के अपने पाइल को सेलेक्ट कीजिए। जितने बेहतर तरीके से आप अपने पाइल को सेलेक्ट करते हो उतना बेहतर आपकी रीडिंग आती है। तो अभी मैं आपको टाइम दे रही हूँ, अपने पाइल को सेलेक्ट करें, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग अपने लेटिंग गो पाइल से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम लोग करेंगे मैच्योरिटी पाइल। तो देखते हैं सबसे पहले कि लेटिंग गो पाइल वाले बंदों के लिए क्या चीज़ें आती हैं, लाइक व्हाट आर द थिंग्स विच इज़ कमिंग फॉर लेटिंग गो। ओके, तो चलिए आपके कार्ड्स को शफल करते हैं, देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं क्या नहीं हैं। ओके, सो 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो अभी आपके पार्टनर के लाइफ में मुझे कोई एक ऐसा पर्सन नज़र आ रहा है जो कि बहुत ज़्यादा इन पे नज़र रख रहा है या इन पे नज़र रख रही है। ओके, ये मैं जो भी रीडिंग्स करती हूँ वो जेंडर न्यूट्रल है। तो आपके केस में आपके पार्टनर अगर मेल हैं तो आप उसी हिसाब से सुनेंगे, फीमेल हैं तो उसी हिसाब से सुनेंगे। ओके, तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं अभी आपके पार्टनर अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, अपने ओपिनियंस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बिल्टअप कर रखा है उन्होंने। वो अगर एक चीज़ सोचते हैं तो उसी डायरेक्शन में उस चीज़ को सोचते हैं और उस चीज़ को चेंज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा रेडी नहीं है। ओके, तो एक चीज़ जो उनके माइंड में जैसी चलेगी वैसी ही चलेगी, आपको भी वही सेम चीज़ एक्सेप्ट करना होगा या समझना होगा। सबसे पहला कार्ड है हमारा 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि लाइक जिस भी पार्टनर के बारे में आपने सोचा है वो बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहा है। अभी उनकी करंट फीलिंग्स में ना बहुत ज़्यादा सोचने की एनर्जीज नज़र आ रही है। मे बी उनको इस सोचने के प्रोसेस में किसी ऐसे पर्सन ने डाला होगा जो आपके केस में या आपके रिलेशनशिप में इन्फ्लुएंस की एनर्जी की तरह एक्ट कर रहा है। ओके, कोई ऐसा पर्सन जो आपको लगता है कि आपके रिश्ते को इन्फ्लुएंस कर रहा है या आपके रिश्ते को ख़राब करने की क्षमता रखता है या जो आपके रिश्ते पे नज़र रखता है, या कोई ऐसा पर्सन आपके पार्टनर के लाइफ में जो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, जिसको वो छोड़ भी नहीं सकते, उनके साथ इनकी प्रॉक्सिमिटी दिखाई देती है, क्लोजनेस नज़र आता है। ओके, फॉर दैट मैटर ये आप अगर देखते हो तो ये खुद आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जो बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं और काफ़ी मिस्टीरियस वे में सोच रहे हैं। तो एग्जैक्टली वो क्या सोच रहे हैं ये आपके लिए जानना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। वर्क की एनर्जी है तो ऐसे लोग वर्क पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं, एनर्जी चेंज के चांसेस हैं। तो मे बी ये प्रे कर रहे होंगे किसी चीज़ के लिए या कुछ मंत्रा चैंटिंग्स वगैरह हो रही होंगी। काफ़ी स्लोली रिलेशनशिप में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। तो बढ़ रही हैं या नहीं बढ़ रही हैं ये भी आपको नहीं पता चल रहा होगा, क्योंकि इतना स्लो है मूवमेंट कि आपको लग रहा होगा नहीं सब कुछ रुका हुआ है। बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत समय से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हैं और कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि अब आप दोनों की बात हो जाए, बट
आपके पार्टनर अपनी दुनिया में व्यस्त हैं, अपनी ही चीज़ों में व्यस्त हैं। उनका ध्यान आपके तरफ ज़्यादा ज़रूर होगा, मगर मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनको अपनी ही चीज़ों की पड़ी होगी। उनके लाइफ में क्या चल रहा है, उनके पैसे कहाँ से आएंगे, उनका सपोर्ट सिस्टम कहाँ से बिल्ड होगा, उनको क्या करना चाहिए, उनको अपने लाइफ में फन कैसे क्रिएट करना चाहिए। तो काफ़ी ऐसे ऐसे नज़र आ रहा है। एग्रेशन है, गुस्सा है, तो हो सकता है आपसे किसी बात की इस पर्सन को नाराज़गी भी हो, जिसको वो पर्सन लेट गो नहीं कर रहे हैं, जाने नहीं दे रहे हैं। ओके, उसी बात पे बार बार भड़क रहे हैं, समय ले ले के भड़क रहे हैं, तो आपको और भी ज़्यादा गुस्सा आएगा कि जो बीत गई वो बात गई, फिर उसी बात को क्यों डिस्कस करना। बहुत सारे ऐसे भी लोग अभी आपके इन एंड अराउंड हैं जो आप लोगों के सिचुएशन में आग में घी डालने वाला काम कर रहे हैं। तो अभी अपने रिलेशनशिप के इश्यूज़ को, प्रॉब्लम्स को थोड़ा छुपा के रखने की कोशिश करें, खुद से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, या अपने पार्टनर से बात करके सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, रैदर बहुत सारे लोगों के ओपिनियंस लेने के मुकाबले। ओके, तो अगर आप बहुत सारे लोगों का ओपिनियन ले करके अपने रिलेशनशिप को चला रहे हो तो होल्ड ऑन, ये समय अभी आपका गलत है, गलत चीज़ें हो सकती हैं। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, तो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड वेज में आपके पार्टनर एक्ट करेंगे। कभी कभी तो ऐसे एक्ट करेंगे आपको लगेगा कि क्या इमेच्योर तरीका है ये एक्ट करने का। बहुत इमेच्योरिटी दिखाएगा ये पर्सन, बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी है अभी आपके पार्टनर की एनर्जी में। ओके, तो किसी नए फ्रेंड का, नए दोस्त का, नए पर्सन का, नई एनर्जी के भी चांसेस बनते हैं। ओके, तो कोई एक नया पर्सन होगा जो आपके पार्टनर के लाइफ में आया होगा, या कोई नया फ्रेंड आपके पार्टनर के लाइफ में एंटर करा होगा, या किसी से नई कोई फ्रेंडशिप हुई होगी। काफ़ी क्लेवरनेस दिखाएंगे और गॉसिपी रहेंगे, तो हो सकता है ये आपसे और लोगों के बारे में बात करें, या और लोग आपके बारे में इनसे बात करें, या काफ़ी अलग अलग टॉपिक्स पे भी ये गॉसिप करें। ज़रूरी नहीं है कि उसमें आपका भी डिस्कशन हो या आपकी भी चीज़ें हों, बट हाँ, गॉसिपी टाइप के सिचुएशंस नज़र आ रहे हैं। थोड़ा विजिलेंट रहने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर, कोशिश करते हैं कि हर चीज़ जो हो रही है वो उनके नज़र के सामने से हो करके जाए, एंड हमेशा किसी ना किसी के ओपिनियंस पे ये पर्सन वर्क करता है। अगर आपके पार्टनर किसी भी कॉन्फ्लिक्ट से अपने आप को बाहर निकालना चाहें तो बिना सोचे समझे वो 2 सेकंड में अपने आप को कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा समय आपके पार्टनर और लोगों को जज करने में और लोगों के बारे में सोचने पे बिता रहे हैं। ओके, तो काफ़ी जजमेंटल टाइप का पर्सन है ये, काफ़ी जजमेंट कर रहा है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस होने के चांसेस हैं, फिर एरीज, लियो, सैजी होने के चांसेस हैं। ओके, इसके अलावा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न होने के चांसेस हैं। तो ये सारी चीज़ें, मुझे ये चीज़ आपके पार्टनर की एनर्जीज में नज़र आ रही हैं। लाइक अपने एग्जिस्टिंग सिचुएशन में कोई प्रोग्रेस नहीं दिखाना, छोटी छोटी बातों पे भड़कना, गुस्सा करना, अपने एनर्जीज को अपने मनी पे फोकस्ड रखना, पैसों के बारे में सोचना, अनएक्सपेक्टेड और इमेच्योर तरीके से बिहेव करना, लोगों को अननेसेसरली जज करना। तो आप देखोगे कि अगर आपकी उनसे बात हो रही है, बहुत सारे लोग तो यहाँ नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी होंगे जिनकी अपने पार्टनर से बिल्कुल बात नहीं हो रही है, तो उनको ऐसा देखने को मिलता होगा कि कोई भी प्रोग्रेस नहीं है और कोई भी एक्शन वो नहीं ले रहे हैं। ओके, इस रिलेशनशिप में रहने के लिए या इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए मुझे आपके पार्टनर के साइड से कोई मेजर एक्शन या कोई ऐसा रिएक्शन नहीं नज़र आ रहा है। बस जैसा जो चल रहा है वो चल रहा है। ओके, इन्फ्लुएंस की एनर्जी भी है, किसी ना किसी पर्सन की बात आपके पार्टनर ज़रूर सुनते होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं सुनते हैं। ओके, और वो पर्सन इनके डिसीजंस को चेंज करने में काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। ओके, काफ़ी स्ट्रॉन्ग वर्क एनर्जीज नज़र आ रही है। फॉर दैट मैटर किसी किसी के केस में आपके पार्टनर के घर पे शादी, उनके खुद की शादी या किसी ऐसे पर्सन की शादी होने के चांसेस बनते हैं। अपने इंटेंशंस और अपने इमोशंस को लेके आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं। ओके, तो आप अगर उनसे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन एक्सपेक्ट कर रहे हो, कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वो बहुत सोच सोच के एक लॉन्ग टर्म
डिसीजन देना चाहेंगे। वो इतना लाइक कमिटमेंट फोबिक जिसको कहते हैं ना, हाँ प्यार है मगर दुनिया को नहीं बताना, सबसे छुपा छुपा के चलना है। क्यों? क्योंकि अभी शादी होगी तो सबको पता चलेगा। ओके, तो इस टाइप का आपको कुछ कुछ देखने को मिलेगा। ओके, दूसरी बात ये भी है कि मैरिज की भी एनर्जी रन कर रही है। तो हो सकता है आपके पार्टनर के घर में किसी की शादी हो, आपके घर में किसी की शादी हो, उनके खुद की शादी हो, या आप दोनों की शादी हो। इस टाइप का भी सिचुएशन हो सकता है। ओके, दूसरी बात यह है कि आपके पार्टनर के माइंड पे अभी अभी वैसे तो ये बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड पर्सन नहीं है, बट हाँ अभी स्पेसिफिक रीजंस के वजह से मे बी उन्हें पैसों की ज़रूरत हो, या कोई भी ऐसा रीज़न हो जिसकी वजह से मनी अभी उनके माइंड को बहुत ज़्यादा रूल कर रहा है। तो उनके करंट फीलिंग्स में मनी बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है अभी। अब वो तो हम नेक्स्ट सैटरडे को जानेंगे कि उनकी करंट एनर्जीज में क्या चीज़ें चेंज होती हैं। कोई ट्रिप, छोटा मोटा ट्रिप जिसमें ये गए हों, जहाँ से वापस आना है या जाने का प्लान कर रहे हों, या बिजनेस या काम को लेकर के बाहर जाने के चांसेस बनते हैं जिसके बारे में ये सोच रहे हैं। ऑफ कोर्स थोड़ा नॉलेज से अभी इनका, जैसे इनकी जो बुद्धि है और इनके जो एक्शंस हैं उसमें मुझे थोड़ा डिस्टेंस नज़र आ रहा है। तो आपको इनके कुछ एक्शंस बिल्कुल ऐसे लगेंगे जैसे ये सोच समझ के लिए ही नहीं गए। ओके, ये बस ले लिए गए हैं। इनमें कोई बुद्धि नहीं लगाई गई है, इसमें किसी भी टाइप का ब्रेन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ओके, बस ये डिसीजंस लेने थे इसलिए ले लिए गए हैं। तो ये भी आपको देखने को मिल सकता है। बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में एक्ट करेंगे, ये तो मैंने आपको बताया ही है। दूसरी बात ये है कि अभी लड़ाइयाँ भी आप लोगों की काफ़ी होंगी। ओके, क्योंकि एनर्जी स्ट्रांग है आपके पार्टनर की, तो छोटी छोटी बातों पे वो भड़केंगे और छोटी छोटी बातों पे वो लड़ाई करने को तत्पर हो जाएंगे, एकदम आगे हो जाएंगे। ओके, अपने ओपिनियंस जो वो बना चुके हैं उसमें दूसरे लोगों का ओपिनियन वो लेने के लिए रेडी नहीं होंगे। बट कहीं ना कहीं आप इनको अभी बहुत ज़्यादा चिल करते भी नहीं देखोगे, दोस्तों के साथ भी नहीं देखोगे, अपनी ही दुनिया में है। ओके, और अपने माइंड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं फॉर दैट मैटर। आप ये भी नहीं कह सकते हो कि भाई ये अपनी चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं, वो भी नहीं कर रहे। काफ़ी एनर्जी है तो काफ़ी डोमिनेशन आपको देखने को मिलेगा। ओके, डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे या सिचुएशंस को आपके साथ बेटर करने के लिए भी अभी इनका कोई एक्शन आपको नहीं नज़र आएगा। कम्युनिकेशन या मैसेज आप आने वाले टाइम पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, और बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें शेप अप होंगी, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें आपके आंखों के सामने आएंगी। ओके, एंड ऐसा न्यूज़ भी आ सकता है जिसको आप के पार्टनर अपने लाइफ में काफ़ी वेलकम करें। तो अगर किसी चीज़ का वो वेट कर रहे होंगे तो वो चीज़ें उनकी सॉर्ट आउट हो सकती हैं। लाइक अभी वो फाइनेंशियल लाइफ को अपने लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो वहाँ पे उनको कोई पॉजिटिव चीज़ नज़र आ सकती है। और ऑफ कोर्स वेट तो है ही इनको किसी गुड एनर्जी का या किसी न्यू एनर्जी का, लाइक न्यू बिजनेस, न्यू प्लान्स, न्यू नौकरी, इन सारी चीज़ों का इस पर्सन को वेट है। तो इनकी करंट एनर्जीज़ में कहीं ना कहीं वर्क और मनी बहुत ज़्यादा रूल कर रहा है, और इमोशंस मुझे बहुत ज़्यादा नहीं नज़र आ रहे हैं। तो इमोशंस से उन्होंने खुद को इम्यून रखा है, लाइक इमोशनली बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं। अगर आप इनसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये इमोशनली सोचे, तो अभी ये इमोशनली बिल्कुल भी ये पर्सन नहीं सोच रहा है। थोड़ा इमोशन से अभी इनका एनर्जीज कट ऑफ है। प्रैक्टिकल ज़्यादा सोच रहे हैं, प्रैक्टिकलिटी में ज़्यादा सोच रहे हैं, अपने लिए ज़्यादा सोच रहे हैं। तो ये है इनकी करंट एनर्जीज़, ये है इनके करंट थिंकिंग, ये जो चीज़ें इनके माइंड में चल रही हैं वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। एक दो कार्ड्स मैं और आपके लिए पुल आउट करूँगी, तो देखते हैं उसमें क्या आता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, अगेन मनी का कार्ड, टेम्परेंस, अगेन सोचने समझने, चीज़ों को बैलेंस करने, कॉम्प्रोमाइज़ करने, इन सारी चीज़ों की एनर्जी आ रही है। तो आप देख रहे हो किस तरीके से इस पर्सन की एनर्जी जा रही है कि अभी देखिए ये चीज़ इस वजह से भी हो सकती है क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, तो मैं जो भी पॉसिबिलिटी बनते हैं उसके बारे में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, उसके बारे में आप लोगों को बताती हूँ। तो ये चीज़ इस वजह से भी हो सकती है कि इस पर्सन को काफ़ी नीड है, मे बी इस पर्सन को अभी पैसों की नीड है, इनके ऊपर काफ़ी ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं, मे बी इन्हें घर पे किसी का इलाज कराना हो या जो भी, जिसके वजह से ये अभी पैसों और वर्क के ही बारे में बस सोच रहे हैं और बहुत कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें कैसे भी सॉर्ट आउट हो जाए, बट चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो रही हैं।
और उसके वजह से भी ये इमोशनली काफ़ी स्टक फील कर रहे हैं और अपने इमोशनल लाइफ में कोई प्रोग्रेस नहीं आपको देखने को मिलेगा कि हाँ इन्होंने अपने इमोशनल लाइफ में कोई प्रोग्रेस किया, ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। चीज़ें काफ़ी अप डाउन चल रही हैं आपके पार्टनर की। ओके, काफ़ी अप डाउन चल रही हैं, तो आप भी उसमें थोड़ा उनकी हेल्प करने की कोशिश कीजिए। अभी अगर आप कोई इमोशनल ऑफरिंग इनके साइड से एक्सपेक्ट कर रहे हो तो अभी उस चीज़ को एक्सपेक्ट करना आपके लिए गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, जिसके वजह से ये कुछ सोच नहीं रहे। फॉर दैट मैटर अभी इनके लाइफ में कोई न्यू पर्सन अगर आया है, मे बी आप ही हो सकता है आप ही इनके लाइफ में भी तुरंत आए हो, तो उनके साथ इनका कनेक्शन अच्छा रहेगा। किसी भी न्यू पर्सन के साथ इनका कनेक्शन अच्छा रहेगा। ऑल्दो ये एनर्जीज काफ़ी रैपिडली चेंज होंगी, कंप्लीशन होगा, फुलफिलमेंट होगी, अच्छा लगेगा, हार्मनी आएगी, फीलिंग हैप्पीनेस वाली फीलिंग आएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। सक्सेस इनको मिलेगा इवेंचुअली, और कमिंग टाइम में आप और ये अपना यूनियन भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, तो ये रीडिंग मैंने कर दी है कंप्लीट। ये एक जनरल रीडिंग है। आपके पार्टनर के माइंड में मेजरली अभी वर्क और मनी चल रहा है। ओके, किसी एक इन्फ्लुएंस एनर्जी का चांसेस बनता है और एक न्यू पर्सन का चांसेस बनता है। तो जो भी चीज़ हमारे कार्ड्स में आई मैंने आपको बताया। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय। ओके, सो नेक्स्ट हमारा जो कार्ड है वो है मैच्योरिटी। तो देखते हैं कि मैच्योरिटी पाइल पीपल के लिए क्या चीज़ें आती हैं। ओके, तो काफ़ी सिलेक्शन में दिक्कत आ रही है आपके पार्टनर को। ओके, अभी उनको वो अपने लाइफ के एक ऐसे मोड़ पे खड़े हैं जहाँ पे कि वो दो राहे पे हैं, किधर जाऊँ किधर नहीं जाऊँ, इधर जाऊँ इधर ना जाऊँ, उधर जाऊँ उधर ना जाऊँ, ये करूँ ये ना करूँ, वो करूँ वो ना करूँ, ऐसा सा आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो एक खुद के लिए भी एक हार्ड डिसीजन नहीं ले पाना, खुद में भी एक प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाना, क्या चुनना है क्या नहीं चुनना है, इस चीज़ का निर्णय नहीं ले पाना, तो उन चीज़ों की वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में दिक्कत आएगी। ओके, हमेशा हेल्प 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 के लिए क्राई आउट करते रहना, तो आपको अभी आपके पार्टनर की एनर्जीज में ऐसा लगेगा कि ये किसी पर्सन की हेल्प कर रहे हैं या किसी पर्सन से हेल्प ले रहे हैं। अब इनके मन में ये चीज़ काफ़ी क्लियर है कि जिसे मैं हेल्प दे रहा हूँ या जिससे मैं हेल्प ले रहा हूँ वो पर्सन मुझे वो फेवर रिटर्न करेगा या नहीं, गॉड नोज। ओके, अब एक लाइफ के दोराहे पे खड़े हैं। हो सकता है कि इनको दो चीज़ों के बीच में चुनना हो, और वो दो चीज़ें कोई भी हो सकती हैं, आप और फैमिली हो सकती है, फैमिली और कोई और पर्सन हो सकता है, वर्क और आप हो सकते हो, वर्क और फैमिली हो सकती है। तो वहाँ पे ये सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, इवन फॉर दैट मैटर अभी इनकी एनर्जीज ऐसी चल रही है ना कि जो काम ये भी करेंगे उसका क्रेडिट इनको नहीं मिलेगा। तो सपोज़ अगर इन्होंने ऑफिस में कोई काम बहुत मेहनत से, लगन से, उम्मीद से की है, तो इनको ऐसा लगेगा कि यार ये चीज़ जो मेरे अप्रिशिएशन में होना चाहिए था, जिसके लिए लोगों को मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए था, उस चीज़ के लिए और ही लोग अप्रिशिएट किए जा रहे हैं, उस चीज़ के लिए और ही लोगों को थैंकफुलनेस दिखाया जा रहा है। तो इनकी खुद की भी वर्क लाइफ ना बहुत अच्छी नहीं रहेगी। ओके, वर्क में इनको बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं दिखेगा, या इनको ऐसा नहीं दिखेगा कि हाँ वर्क में कुछ अच्छा हो रहा है। काफ़ी सडन नेगेटिव चेंजेस हैं इस पर्सन के अंदर, तो इनको बहुत हार्श वर्क लोड फेस करना पड़ सकता है। लाइक एक्स्ट्रा आवर्स वर्क करने पड़ सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा समय वर्क करना पड़ सकता है। ओके, कुछ समय ज़्यादा लेकर के वर्क करना पड़ सकता है। इनको ऐसा लग सकता है कि भाई ये पर्सन जो है लाइक इनके ऑफिस में इनको ऐसा लग सकता है कि इनको बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर है। ओके,
अभी ये बहुत सारी चीज़ों के पीछे भागेंगे विदाउट रियलाइजिंग कि इनके माइंड को थोड़ा सुकून की ज़रूरत है, थोड़ा चैन की ज़रूरत है। ओके, तो बहुत दिमाग चल रहा है, बहुत सारी चीज़ों पे दिमाग चल रहा है, बहुत सारी चीज़ों को करेक्ट करने पे दिमाग चल रहा है। इनके खुद की भी हालत अच्छी नहीं है। ओके, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि इनके खुद की एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, तो नहीं, अभी अच्छी नहीं है। काफ़ी थका, परेशान, हारा हुआ, नॉन सेलेक्टिव, सेलेक्ट नहीं कर पाने की क्षमता, उन गोल्स के पीछे भागना जिसको अचीव करना मुश्किल है, अननेसेसरी फाइट्स हो जाना। तो कभी कभी खुद इतने फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि बहुत फ्रस्ट्रेटेड तरीके से बात करेंगे। ओके, या फिर आपको लगेगा कि जैसे ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ कर रहा है। ओके, तो वो चीज़ आपको इस पर्सन में देखने को कहीं ना कहीं मिलेगी। ओके, दूसरी बात ये भी है कि अभी इनके सपोर्ट में भी मुझे कोई नहीं नज़र आ रहा है। इन्होंने जिसकी हेल्प करी होगी ये सोच के कि जब मेरा टाइम आएगा तो वो पर्सन हेल्प करेगा, वो पर्सन भी इनकी हेल्प नहीं कर रहा है। मीनवाइल आप लोगों के लव लाइफ में भी कुछ इश्यूज़ हैं। आप लोगों का प्यार तो सच्चा है, मगर अभी आपके प्यार में भी बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। ओके, जो चीज़ें लाइक कुछ प्रोमिसेस होती हैं, लव के कुछ कमिटमेंट्स होते हैं, तो उन कमिटमेंट्स पे कभी आप खरे नहीं उतर पाओगे, कभी ये खरे नहीं उतर पाएंगे। तो इनको काफ़ी होपलेसनेस फेस करना पड़ रहा है अपने लाइफ में। ओके, काफ़ी होपलेसनेस। कुछ लोग हैं लाइक कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको हेल्प कर सकते हैं, मगर वो हेल्प करने के लिए पूरे तरीके से रेडी नहीं होंगे। ओके, ये अपने वर्क, अगर देखिए अभी ऐसा है कि अगर आप भी इनके पीछे भागते हो तो ये अपने आप को थोड़ा आइसोलेट करके रखना चाहेंगे, थोड़ा अपने आप को अलग रखना चाहेंगे। तो अगर आप इनके पीछे भाग भी रहो तो आपको इनके साइड से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी लव लाइफ में ना बहुत अंधकार सा छा गया है, कुछ हो ही नहीं रहा है। वो आपकी बातें नहीं समझ पा रहे हैं, आप उनकी बातें नहीं समझ पा रहे हो। आप लोगों के बीच में अननेसेसरी फाइट्स हैं, अननेसेसरी इश्यूज़ हैं, ईगोइस्टिक प्रॉब्लम्स हैं। तो लव पे अपने डाउट ना करें। आपका जो लव है इस पर्सन के साथ वो ट्रू है। भले ही अभी ये समय ख़राब है, वो मैं मान सकती हूँ, अभी आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम्स है, ये मैं मान सकती हूँ, बट ऐसा नहीं है कि लाइक बहुत लॉन्ग टर्म पे ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आगे भी कंटिन्यू करेगा। ओके, दूसरी बात यहाँ पे ये भी मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अभी आपके पार्टनर के माइंड में एक और चीज़ चल रही है कि इन्होंने सबके लिए इतना कुछ किया, बट इनके लिए कोई कुछ करने के लिए रेडी नहीं है। ओके, और इनको होप एक जगह से मिलती थी, वो जगह थी उनका लव साइड, और अभी उनको वो लव साइड से भी होप कुछ मिल नहीं रहा है। ओके, तो हमेशा इस पर्सन को आइसोलेटेड फील होता होगा, हमेशा इस पर्सन को अकेला फील होता होगा। और ऐसे सिचुएशन में आप अगर हेल्प करने के लिए आगे भी बढ़ते हो, कहते हो नहीं चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी या कर दूंगा, और मैं तुम्हारी चीज़ों को काफ़ी सॉर्ट आउट कर दूंगी या कर दूंगा, नहीं, उनको नहीं कराना। ये चाहते ही नहीं है अभी। ये बहुत थक गए हैं, परेशान हो गए हैं अपने लाइफ से, अपनी चीज़ों से। ओके, लोगों के पीछे भाग भाग के, और इनके भी पीछे बहुत लोग भाग रहे थे, अभी ये उनसे भी काफ़ी दूर हो गए। ओके, फॉर दैट मैटर यहाँ पे एक और चीज़ है, इनका एक कार्मिक सिचुएशन भी चल रहा है। मे बी पास्ट में इन्होंने कुछ ऐसी गलतियाँ की हैं जो गलतियाँ क्षम्य नहीं हैं, तो उनका रिपेमेंट इनको आज करना पड़ रहा है इसी फॉर्म में कि आज ये जिन लोगों के लिए जो भी कुछ कर रहे हैं तो उनके साइड से कोई भी अप्रिसिएशन इनको देखने को नहीं मिल रहा है, कोई भी ऐसी चीज़ देखने को नहीं मिल रही है कि हाँ उन्हें भी कोई फ़र्क इनके होने या नहीं होने से पड़ता है। ओके, तो देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज में क्या रन कर रहा है। तो काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है, और आपको पता है ये कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन क्यों आया है आपके पार्टनर के लाइफ में? क्योंकि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, एक समय, आपके पार्टनर बहुत अपॉर्चुनिस्ट थे, बहुत अपॉर्चुनिस्ट। उनको जो चाहिए था वो उनको चाहिए था, उसके लिए उन्होंने बहुत लोगों का दिल भी दुखाया होगा, बहुत लोगों को अपने से दूर इसलिए कर दिया होगा क्योंकि उनको ऐसा नहीं लगता होगा
कि इस पर्सन के साथ मुझे रहना चाहिए, या उनके पास और एक बेहतर अपॉर्चुनिटी और एक बेहतर ऑप्शन और एक बेहतर चीज़ थी, तो उन्होंने सोचा नहीं, मुझे इस सेटअप में नहीं रहना है, मैं दूसरे जगह जाऊंगा। तो आज इनको अपने उन एनर्जीज़ का रिपेमेंट करना पड़ रहा है। काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, काफ़ी दिक्कतें हैं, काफ़ी लड़ाइयाँ हैं। ये तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि इश्यूज़ हैं, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना, छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो जाना, क्विक जजमेंट्स देना, गलत चीज़ों के लिए लड़ाइयाँ करना, ओके, फालतू चीज़ों के लिए इरिटेट होना। तो ये सब कुछ है जो मुझे आपके पार्टनर की एनर्जीज में यहाँ पे नज़र आ रही हैं। दूसरी बात यह है कि अभी उनके पास कोई रास्ता भी नहीं है, कोई सिलेक्शन भी नहीं है। अगर ये आपसे बात करना भी चाहेंगे, अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो ये भी श्योर नहीं है कि अगर ये आपसे बात करने आते हैं तो क्या आप इनसे बात करोगे या नहीं करोगे। इमोशनली जिस पे इन्होंने ट्रस्ट किया था, देखिए मैंने आपको एक चीज़ पहले भी यहाँ पे कही थी कि जिस इंसान को इन्होंने ट्रस्ट किया था या जिन लोगों की इन्होंने हेल्प की थी, अब इन्हें लग रहा है कि वो लोग भी इनकी हेल्प नहीं कर रहे हैं। ओके, तो इस बात से भी ये काफ़ी नाराज़ हैं, काफ़ी खफा हैं कि भाई मैंने तुम्हारी हेल्प की इसी दिन के लिए की कि जब उनका सिचुएशंस ख़राब हो जाए तो वो लोग इस पर्सन की हेल्प करें, मगर कोई इनकी हेल्प करने को आज रेडी नहीं है। और इमोशनली इनकी ज़िंदगी रुक गई है। जिन लोगों पे ये ट्रस्ट कर रहे थे उन लोगों ने इन्हें धोखा दे दिया, और बहुत लड़ाइयाँ, बहुत झगड़े, वर्कलोड है, ब्लेम गेम है, ओके, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। तो उन कॉन्फ्लिक्ट से भी आपके पार्टनर हो करके निकल रहे हैं। ओके, लव लाइफ में नेगेटिविटी है। मे भी इस पर्सन ने कभी कोई ऐसा कदम उठाया होगा लव लाइफ में जो कि गलत होगा, उसका भी पनिशमेंट इस पर्सन को झेलना पड़ रहा है। ओके, अभी आपके पार्टनर की एनर्जीज बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब। लाइक अभी उनको हैप्पीनेस नहीं है, कहीं से भी हैप्पीनेस टाइप का नहीं लग रहा है। काम करेंगे, काम में अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अपॉर्चुनिस्ट टाइप की एनर्जीज है, हमेशा अपनी अपॉर्चुनिटी देख देख के आगे बढ़ते रहे। हमेशा दूसरों के लिए इन्होंने रास्ते को इतना डिफ़िकल्ट किया है कि आज इनके खुद के रास्ते में इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए हैं। तो कभी एक समय रहा होगा जब आप अपने पार्टनर के पीछे भागते होगे। आज एक समय है कि उनके पीछे भागने वाला कोई नहीं है, और अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि भाई मैंने सबके लिए इतना कुछ किया, मेरे लिए कोई कुछ कर ही नहीं रहा। समझ रहे हो? तो ये चीज़ उनको कहीं ना कहीं अब रियलाइज़ होती होगी, और ये चीज़ उन्हें काफ़ी खटकती भी होगी, उन्हें काफ़ी बुरा भी लगता होगा। फाइनेंशियल हेल्प की भी ज़रूरत है आपके पार्टनर को। फाइनेंशियली भी काफ़ी मुझे साउंड नहीं नज़र आ रहे हैं। आने वाला टाइम इनके लिए थोड़ा और ज़्यादा डिफ़िकल्ट ही होगा। तो देखते हैं कि अगले हफ्ते इनकी एनर्जीज़ में क्या आता है। बट इस हफ्ते तो माइंड का पीस कहीं भी नहीं है। ओके, लाइक कोई एक सिचुएशन हो जिसमें आप पीसफुल फील करो, वो चीज़ तो है ही नहीं। माइंड में कोई पीस है ही नहीं, कोई शांति ही नहीं है। कभी ऐसा लगता ही नहीं होगा कि भैया यहाँ पे पीसफुल रहा जा सकता है, चीज़ें की जा सकती हैं। और ऐसे लोगों से लड़ाइयाँ हैं जो लोग काफ़ी अपने होंगे, जो कि काफ़ी करीबी होंगे। ओके, मूड में बहुत ज़्यादा चेंजेस है, और पीस की तलाश तो है, मगर इन्होंने इतने गड्ढे दूसरों के लिए खोदे हैं कि अभी इन्हें खुद के गड्ढे में आकर के गिरना पड़ रहा है। ओके, तो वो एक चीज़ है। एक लास्ट कार्ड मैं आप लोगों के लिए निकालूंगी, देखते हैं इसमें क्या आता है। स्ट्रेस एंड स्किज़ोफ्रेनिया। ओके, तो एक कार्ड है हमारे पास स्ट्रेस का, और दूसरा कार्ड है हमारे पास स्किज़ोफ्रेनिया का। तो स्ट्रेस तो है ही, आपको मैंने कितनी बार बताया कि स्ट्रेस है, ये पर्सन खुश नहीं है। ओके, तो अब इनका जो एक झूठा बबल था ना माइंड में कि लोग मेरे सपोर्ट में हैं, लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, लोग इनके साथ एंजॉय कर रहे थे क्योंकि इनका उन पे कंट्रोल बना था। ओके, अब जिन लोगों को ये कंट्रोल करते थे वही लोग इनके स्ट्रेस का कारण भी बनेंगे, और वही लोग इनके फॉल का रीज़न भी बनेंगे। स्किज़ोफ्रेनिया, जो चीज़ें नहीं भी हैं उसको भी आपके पार्टनर इमेजिन कर रहे हैं। ओके, उनको ऐसा लगता होगा जैसे वो दो वर्ल्ड में एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके,
और बार बार मैं आपको बोल रही हूँ कि जिस वर्ल्ड में ये बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं उस वर्ल्ड में बैलेंस बनाना पॉसिबल ही नहीं है। ओके, अभी इन्होंने चीज़ें कंट्रोल में रखी हैं बहुत हद तक, मगर अब जैसे जैसे समय आगे बीतेगा इनको रियलाइज़ होगा कि इनका हैप्पीनेस, इनका हैप्पी हैप्पी चेहरा सब देखने में इंटरेस्टेड नहीं थे। कुछ ऐसे भी लोग थे जो बस इनके साथ मतलब के लिए जुड़े थे, बस इनके साथ मतलब से थे, और जो मतलबी लोग हैं वो इनके अब सामने आ चुके हैं और वही इनके स्ट्रेस का कारण बन रहे हैं और वही इनके फॉल का भी कारण बनेंगे। तो अब इनके माइंड में जो भी कन्फ्यूजन्स था ना वो धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। ओके, और दोराहे पे खड़ा ये इंसान अभी भी मुझे कोई डिसीजन लेता हुआ या कोई एक पाथ को चुनता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। तो अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये कोई डिसीजन लेंगे कमिंग टाइम में, तो अभी नहीं, देखते हैं अगले हफ्ते इनकी एनर्जीज़ में क्या आता है। तो चलिए, जाने से पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सो दैट, और बेल बटन ज़रूर प्रेस करें सो दैट जब भी मैं आपके लिए कोई वीडियो लेके आऊँ तो आप और मैं तुरंत ही कनेक्ट हो जाएं। ओके, तो आई होप कि आपको मेरी रीडिंग आई होगी पसंद। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय, टेक केयर। एंड आप, अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।